नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PKR फैक्ट पॉइंट में। इस चैनल के माध्यम से विज्ञान सेगमेंट के अंतर्गत हम भौतिकी के टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे। अपने पिछले टॉपिक में हमने पृष्ठ तनाव और केशिकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों और फैक्टों को देखा था, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम एक नए टॉपिक श्यानता विस्कोसिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। श्यानता या विस्कोसिटी क्या होता है? श्यानता का आम मतलब ये समझिए, साधारण मतलब गाढ़ापन। श्यानता जो होती है द्रव का एक गुण होता है जो द्रव के भिन्न भिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति या बाहरी प्रतिबल या घर्षण बल का विरोध करता है। उसी को हम श्यानता कहते हैं। यहाँ इस चित्र के माध्यम से देखिए, मान लीजिए द्रव की ये एक परत है, ये दूसरी परत है, तो इन दोनों परतों के बीच एक बल लगता है या इसमें एक आपेक्षिक गति होती है। तो ये मान लीजिए इधर जाने का प्रयास करता है और ये परत इधर आने की प्रयास करती है। ऐसी स्थिति में इनमें एक विरोध उत्पन्न होता है, वही विरोध ही श्यानता है। वही गाढ़ापन जो होता है वह उसके तितर बितर हो जाने का विरोध करता है। इसी गुण को श्यानता कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आखिर द्रव जो है उसमें श्यानता क्यों होती है? वो जो ये विरोध करता है वो आखिर विरोध क्यों करता है? तो विरोध इसलिए करता है क्योंकि द्रव इस बात से बचने की कोशिश करता है कि वह विकृत हो जाएगा या डिफॉर्म कर दिया जाएगा। सामान्य शब्दों में श्यानता जो होती है, वह द्रव के गाढ़ेपन और बहने की क्षमता का विरोध करने का परिचायक है। उदाहरण के तौर पर जैसे पानी होता है, पानी पतला होता है, उसकी श्यानता जो है, पानी की श्यानता यानी गाढ़ापन वनस्पति तेल की अपेक्षा कम होती है। मुख्य रूप से ये जो श्यानता होता है वह द्रवों और गैसों का गुण है। ठोस में श्यानता नहीं पाई जाती है। उसमें भी जो गैस होती है उसकी श्यानता द्रवों की अपेक्षा कम होती है। और एक चीज़ और कि यदि ताप को हम बढ़ा देते हैं तो श्यानता घटने लगती है। मतलब ताप को अगर बढ़ा दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो कोई गाढ़ापन द्रव का जो होता है वह कम हो जाता है, घटने लगता है। पुनः आगे बढ़ के हम देखते हैं कि श्यानता का एसआई मात्रक जो होता है वह डेकापॉइज या पॉइजली पीआई या पास्कल सेकेंड होता है। और श्यानता को जो है नीटा, इसको नीटा बोलते हैं, नीटा से प्रदर्शित करते हैं। श्यानता के डिस्कशन के क्रम में ही एक टर्मिनोलॉजी आती है, सीमांत वेग। सीमांत वेग का आशय यह है कि जब कोई वस्तु द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका प्रारंभिक वेग तो अधिक होता है, लेकिन बाद में उसका वेग एक नियत रूप से गिरने लगता है। इसी नियत रूप से जो जिस वेग से गिरती है, यही नियत वेग जो है सीमांत वेग कहलाता है। वस्तु का जो भार होता है वह श्यान बल और उत्प्लावन बल के बराबर होता है। वस्तु का भार बराबर होता है श्यान बल और उत्प्लावन बल के, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग जो होता है वह शून्य होता है। यहाँ यह कहने का आशय है कि सीमांत वेग जो होता है वह वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। ये है सीमांत वेग का रूल। कुछ और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं एक अन्य टर्म, धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीम लाइन फ्लो।
कहने का आशय यह है कि द्रव का ऐसा प्रवाह मतलब द्रव का ऐसा बहाव जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले वाला कण गुजरा था, यही धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। इसमें किसी नियत बिंदु पर द्रव की चाल और दिशा जो होती है वह एक समान होती है। यहाँ इस तरह से समझिए, मान लीजिए कि द्रव ऐसे बहना शुरू हुआ, प्रत्येक बिंदु पर ऐसे ऐसे बह रहा है, तो द्रव की ये एक कण है, ये दूसरा कण, ये तीसरा, चौथा, मतलब धारा रेखी का मतलब यदि ये कण इस बिंदु से गुजरा है तो ये कण भी इस बिंदु से गुजरेगा, यानी कि जिस बिंदु से अगला कण गया है उसी बिंदु से दूसरा कण भी जाएगा। अब पुनः देखते हैं कि क्रांतिक वेग या क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी वास्तव में धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग मतलब अधिकतम वेग को ही हम क्रांतिक वेग या क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। द्रव का प्रवाह यदि क्रांतिक वेग से यानी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो प्रवाह जो है वह किस पर निर्भर करेगी? श्यानता पर। इसी तरह यदि द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से अधिक है तो प्रवाह निर्भर करेगा घनत्व पर। उदाहरण के लिए मान लीजिए ज्वालामुखी का लावा है, यह गाढ़ा होता है फिर भी इसका प्रवाह तेज है। गाढ़ा है तो क्यों इसका प्रवाह तेज है? इसका कारण यह है कि इसका घनत्व अधिक होता है और घनत्व ही उसके वेग का निर्धारण कर देता है, जिस कारण से वह अधिक तेजी से बहने लगता है। अब एक अन्य छोटे से तथ्य के साथ इस वीडियो को विराम दिया जाएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बर्नौली की प्रमेय यानी बर्नौलीज थ्योरम। कहने का आशा है कि इसकी एक प्रमेय है कि कोई द्रव नली में, एक आदर्श द्रव की बात हो रही है कि कोई आदर्श द्रव एक नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहे तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब, गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं का जो योग होता है वह नियत होता है। सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से यह प्रमेय उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु इस प्रमेय का महत्व इस बात में है कि क्रिकेट की जो गेंद होती है वह इन स्विंग और आउट स्विंग बर्नौली के प्रमेय के आधार पर होती है। एक बार आईएएस इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जा चुका है आईपीएस सुकेश जैन से कि गेंद आउट स्विंग किस सिद्धांत पे होती है, तो बर्नौली की प्रमेय के आधार पर उन्होंने बताया था। इसी क्रम में एक चीज़ और देख लेते हैं कि वेंटूरी मीटर यह एक नली में द्रव का प्रवाह ज्ञात करता है। नली में द्रव का प्रवाह इसी के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। यह श्यानता का विस्कोसिटी फोर्स का टॉपिक था। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और स्वयं अध्ययन करिए और अपने इनपुट को इसमें शामिल करते हुए अपने ज्ञान और सफलता को इंक्रीज करिए। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।